Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. I am your SST teacher Bhumika. In the last video we have read about communication. ठीक है बेटा, हमने कम्युनिकेशन के बारे में और इन्वेंटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ग्राहम बेल के बारे में, सैमुअल मोर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बेटा फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन यानी कि बेटा संदेश देना। जब आप अपनी बात को किसी दूसरे से कहते हो तो वो क्या होता है, कम्युनिकेट करना, बात को समझाना। जब आप अपने विचारों को क्या करते हो बेटा, दूसरों के साथ शेयर करते हो, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जो बेटा 2 वेज है। एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके जानकार हैं, जिनसे आप बात करते हो, वो क्या हो गया, पर्सनल कम्युनिकेशन। एक जैसे आप जानते नहीं हो फिर भी कोई बात करो तो पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर नहीं आता, वो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, पर्सनल कम्युनिकेशन के वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं। पहला है आपका पोस्टल सर्विस। पहले समय में आपने देखा होगा कि जब लोग किसी को बात करना चाहते थे, किसी को अपना संदेश देना चाहते थे, तो वो एक लेटर में लिखते थे, टेलीग्राम्स भेजा करते थे। कोई जल्दी का संदेश देना है तो कहते थे टेलीग्राम सेंड कर दो, ये जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है, इसमें होता क्या था, आप जो है अपनी लेटर लिखते थे और एक पोस्ट बॉक्स में डाल देते थे। ठीक है, और वहां से क्या होता था, एक पोस्टमैन, जो भी पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं, वो वहां से उसे निकालते थे, उसकी सॉर्टिंग करते थे, उसे अलग अलग करते थे और उसे जिस एड्रेस पे भेजना है उसे उस एड्रेस पे सेंड करते थे। और उस तरह से वो लेटर जो है जिस पर्सन के पास जानी थी उसके पास पहुंच जाती थी। अब लेटर जो पहुंचाने का काम कर रहा है, सॉर्टिंग का काम कर रहा है, ये सारे खर्चे कैसे मीट होंगे? इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए स्टैम्प बनाई गई और वो स्टैम्प जो है उस लेटर के ऊपर लगा दी जाती थी। कुछ फिक्स अमाउंट की जो है स्टैम्प बताई गई कि आपको अगर यहाँ से यहाँ तक भेजना तो 5 रुपए की स्टैम्प लगाइए, यहाँ से भेजना तो 10 रुपए की स्टैम्प लगाइए। तो उससे क्या होता था, उसका खर्चा निकलता था, जिन्हें हम सैलरी देते थे, जो ये आपका काम कर रहे थे। समझ में आया बेटा पोस्टल सर्विस के बारे में, क्या होता है पोस्टल सर्विस? और इसकी शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में। कब शुरू हुआ था पोस्टल सर्विस? 19th सेंचुरी में। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज फैक्स। फैक्स मशीन क्या होती है बेटा, जब भी हमको इसमें मैसेज देना चाहते हैं उसमें हम स्कैनिंग के थ्रू देते हैं। जो भी आपने काम किया उसे स्कैन करते हैं और स्कैन करके हम वायर्स के थ्रू उसे सेंड करते हैं। किसमें करते हैं? फैक्स मशीन में। डॉक्यूमेंट को स्कैन किया और टेलीफोनिक जो वायर्स होती है, टेलीग्राफ वायर्स, उनके थ्रू हम ये मैसेज को सेंड करते हैं फैक्स मशीन में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका टेलीफोन एंड मोबाइल। टेलीफोन एंड मोबाइल ये सब आप सभी जानते हैं। आज से पहले कभी जो है टेलीफोन जो है वो टेलीफोन आपके कौन से होते थे? लैंडलाइन फोन्स होते थे। शुरुआत में जो फोन आए थे वो लैंडलाइन फोन्स थे। अगर आपको कहीं बाहर कॉल करनी थी तो आप ट्रंक कॉल बुक करते थे। ऐसा नहीं था कि आपने फ़ोन मिलाया और आपका बाहर फ़ोन मिल जाता था, नो, उसके लिए आपको वेट करनी पड़ती थी, ट्रंक कॉल बुक करने पड़ते थे। पहले टाइम में किसी किसी के घर में ही फ़ोन हुआ करते थे, सबके घर में फ़ोन नहीं थे। लेकिन अगर आज देखें तो सबके हाथ में फ़ोन है, और वो भी कौन से फ़ोन है? मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स का यूज़ कर रहे हैं ना आजकल आप। अब मोबाइल फ़ोन के बाद हमारे पास कौन से फ़ोन आ गए? स्मार्टफोन्स आ गए। आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जब वो मोबाइल फ़ोन आए थे तो उससे क्या हुआ था, आपकी लाइंस, जो टेलीफोनिक लाइंस है ना, वो जो है वो घट गई थी। क्योंकि क्या हुआ था, जब हमने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया तो हम किसका यूज़ कर रहे थे? सैटेलाइट्स का। ठीक है, और पहले जब आपके घर में, आपके यहाँ लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते तो आपके सामने तार बिछाई जाती थी। आपने कभी देखा हो तो अंडरग्राउंड आपकी टेलीफोन की लाइंस जाया करती थी। लेकिन अब क्या है, सैटेलाइट्स के थ्रू आपका टावर्स वगैरह नेटवर्किंग के लिए लगाए गए हैं, जिनसे हमारा नेटवर्क जो है और कनेक्शन जो है कैच करता है और हम उनसे बात कर पाते हैं। अगर आपने सुना हो कि अगर कभी आपका जो स्मार्टफोन है उसमें क्या होता है, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन, आपके गूगल जो भी आपके हैं, इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में, ये सारे काम हम किस पे कर पा रहे हैं? आपके स्मार्टफोन पे कर पा रहे हैं। और किस कारण से कर पा रहे हैं? क्योंकि अब क्या है, हमारे पास सैटेलाइट्स वगैरह हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है बेटा? मास मीडिया में क्या होता है, जब हम अपनी बात एक ही समय में बहुत सारे लोगों को बता देते हैं तो वो होता है मास मीडिया। ठीक है बच्चों, जैसे मुझे कोई, आपके स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, आपके प्रिंसिपल सर को अगर आपको कोई बात बतानी है तो वो क्या करते हैं, असेंबली हॉल में जहाँ आपकी प्रेयर हो रही होती है वहीं पे ही एकदम से आपको अनाउंस कर देते हैं। तो एक ही बारी में जितने भी 2000 बच्चे आपके स्कूल में, सभी को एक टाइम में इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन अगर सर पर्सनली सबके पास जाके देंगे तो क्या होगा?
टाइम लगेगा ना। तो जो सर ने असेंबली हॉल में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी वो क्या हुई, मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन के जो वेज हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आप रेडियो के थ्रू भी दे सकते हैं, टेलीविजन के थ्रू भी दे सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू भी दे सकते हैं। ये मीडियम है किसके, मास मीडिया के आपके कम्युनिकेशन को बताने की। रेडियो के थ्रू, रेडियो क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। आप कहीं भी चाहते हो रेडियो उठाते हो, दूर तक ले जाओ और आप उसे सुन सकते हो, उसमें कोई वायर की ज़रूरत तो नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेलीविज़न। अब टेलीविज़न में भी आपको क्या है, क्या ज़रूरत पड़ती है, वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी कुछ ऐसे हमारे पास टेलीविज़न्स जो छोटे छोटे हैं, फ़ोन का वो किया गया, आविष्कार किया गया कि आप अपनी कार्स में भी छोटे टेलीविज़न्स को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो किससे चलते हैं आपके, या तो बैटरी से चलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो आपके टेलीविज़न्स हैं और जो आपके रेडियोस है, रेडियो क्या थे, ऑडियो बेस्ड थे, आप उसमें खाली सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। जबकि टेलीविज़न में हमारा क्या है, विजुअल बेस्ड। हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने जो भी प्रोग्राम, जो भी एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देखना चाहते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम देखना चाहते हैं, उन सबको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपके टेलीविज़न में क्या हो रहा है, दोनों काम। रेडियो में क्या था, सिर्फ ऑडियो था। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ऑडियो ही फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई एजुकेशनल नॉलेज लेनी है, कोई सेल लगी है, कोई गाना सुनना है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, कोई आपको टॉपिक का जो बारे में जानकारी लेनी है, वो सारी क्या थी, ऑडियो मिलती थी। और टेलीविज़न में क्या था, ऑडियो प्लस वीडियो, ठीक है। आपको ऑडियो भी दिख रहा है और आपको पर्सन की शक्ल भी दिख रही है। ऑडियो में सुन भी सकते हैं और विजुअल में देख सकते हैं। तो दोनों काम किस में हो रहे थे, टेलीविज़न में। नेक्स्ट है बेटा आपका न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर क्या है बेटा, सबसे सस्ता साधन है। किसका साधन है, मास मीडिया का। कोई भी व्यक्ति है, रेडियो खरीदने में पैसे ज़्यादा लगते हैं, टेलीविज़न खरीदने में भी पैसे लगते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर क्या है, सबसे चीपेस्ट मीडियम। क्या है बच्चों, सबसे सस्ता साधन। हर कोई न्यूज़पेपर खरीद सकता है। 2 या 3 रुपए का न्यूज़पेपर है, गरीब से गरीब इंसान भी खरीद सकता है, बशर्ते उसे पढ़ना आता हो। अगर किसी को पढ़ना आता है तो न्यूज़पेपर में पूरे वर्ल्ड की खबर होती है। आप उसे देख भी सकते हो ना, और पढ़ भी सकते हो, रीड कर सकते हो। तो इससे हम क्या करते हैं, अपनी सारी देश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होती है बेटा, एडवर्टीजमेंट जो होती है बेटा वो क्या करती हैं, आपको बताती हैं नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में कि आपके यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं, किस क्षेत्र में। अगर आपका कोई नया टेलीफोन आया है, अगर आपका कोई नया मतलब कोई शॉपिंग सेंटर खुला है, कोई आपकी इंफॉर्मेशन है, तो उसकी भी ऐड क्या करती है, गवर्नमेंट आपको बताती है, ठीक है। कोई नया सर्फ आया है मार्केट में, कोई नया खाने का प्रोडक्ट आया है, तो हर चीज़ की क्या होती है, एडवर्टीजमेंट की जाती है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है और आप इसे यूज़ कीजिए, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट क्या है बेटा, आप सबको अवेयर कराने का तरीका है। किससे, अपनी वस्तु से, कि हमने ये नई चीज़ लाई हो और आप इसे ट्राई करें, ताकि इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। समझ में आया क्यों होती है एडवर्टाइजमेंट, जिसने इसे लॉन्च किया ताकि वो उससे प्रॉफिट को प्राप्त कर सके और आपको पास ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है बच्चों, इंटरनेट को हम अगर देखें तो हम इसे क्या कहते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल के नाम से भी जानते हैं और इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि आप सभी क्या करते हो, अब आपको टाइम नहीं लगता है, ईमेल सेंड किया, मैसेज सेंड किया और ख़त्म। पहले क्या होता था, हमें काफ़ी टाइम लग जाता था अपने मैसेज को सेंड करने में, लेकिन जब से इंटरनेट आया है हम अपना जो है कम्युनिकेशन बहुत फास्ट कर लेते हैं। कोई भी मैसेज है यहाँ सेंड करो, वहाँ हम देखते हैं कि पर्सन ने पढ़ भी लिया है, ठीक है। तो ईमेल क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसमें आप क्या करते हो, अपना मैसेज इजीली सेंड करते हो, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, ईमेल के अंदर बेटा आप जो है इजीली मैसेज को सेंड क्यों कर पाते हो, मान लो आपको किसी एक मैसेज को 10 लोगों को भेजना है, तो वहाँ सीसी एक मैसेज होता है, वहाँ सीसी का कॉपी टू, तो आप वो सबके पास एक बारे में ही मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो काम है वो इजी हो गया है और हम इंफॉर्मेशन को जल्दी भेज पाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका सिनेमा। आप सभी जानते हो
कि बच्चों का जो एंटरटेनमेंट का साधन था पहले वो सिनेमा ही था। लोग सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर्स मूवीज़ को देखते थे अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए। लेकिन जो एंटरटेनमेंट करने के लिए आप सिनेमा देखते हो उसमें भी एक क्या है, बाउंडेशन है। जब तक ये सिनेमा की पिक्चर सेंसर बोर्ड द्वारा क्या नहीं होती है, अलाउड नहीं होती, तब तक पिक्चर पास नहीं होती। सेंसर बोर्ड जो एक सर्टिफिकेशन देता है जिसके बाद ये पिक्चर जो है वो दिखाई जाती है सिनेमा हॉल्स में। इसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, यू सर्टिफिकेट्स और यूए सर्टिफिकेट्स। जब यू सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो 12 साल से ऊपर तक के बच्चों के लिए होती है जिसे वो देख सकते हैं। लेकिन अगर यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है किसी फिल्म को तो उसमें होता है कि वो पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर ही उस पिक्चर को देख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था बेटा पोस्टल सर्विस के बारे में जो कि 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी। इसमें हुआ क्या था बेटा, जो आप लेटर्स पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जो आपने रिश्तेदारों को लेटर लिखी है, किसी को भी, कंपनी को, कहीं भी कोई लेटर लिखी है आपने, तो वो लेटर आपने क्या की थी, पोस्ट बॉक्स में डाली थी। रेड कलर के लेटर बॉक्स होते थे ना, उस लेटर बॉक्स में आप लेटर डाल देते थे। वहाँ से जो पोस्टमैन है या जो भी पोस्ट ऑफिस के पर्सन है वो वहाँ से कलेक्ट करते थे, अपने पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं, उसकी सॉर्टिंग करते हैं, उसे अलग अलग करते हैं एड्रेस वाइज, और जहाँ उसे भेजना उसे भेज देते हैं। पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था फैक्स मशीन के बारे में। फैक्स मशीन में क्या होता है, जो भी आपका मैसेज है उसे हमने क्या किया था, मैसेज को स्कैन किया, स्कैन करके वायर्स के थ्रू आगे सेंड कर दिया था। फिर हमने पढ़ा था टेलीफोन के बारे में। ये आपको पता ही है, टेलीफोन तो आज आप सभी यूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइव क्लासेस लेते हैं तो टेलीफोन के थ्रू ही लेते हैं, है ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मास मीडिया। मास मीडिया में हमने पढ़ा क्या होता है मास मीडिया। मास मीडिया जिसमें हम एक टाइम में बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, अपनी बात बता देते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज मास कम्युनिकेशन। मैंने आपको असेंबली का एग्जाम्पल दिया था कि आपके सर असेंबली हॉल में, प्रेयर हॉल में खड़े हो जाते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन है एक ही बार बोलते हैं, सभी स्टूडेंट्स के पास एक ही बारे में पहुंच गई ना, तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रेडियो के बारे में, टेलीविजन के बारे में और न्यूज़पेपर के बारे में। फिर हमने पढ़ा एडवर्टीजमेंट के बारे में और फिर हमने पढ़ा इंटरनेट के बारे में। चलिए अब मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको कितना समझ में आया। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंटरनेट? कौन बताएगा? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन हाईवे। वेरी नाइस। क्या है? इंफॉर्मेशन हाईवे। ओके। व्हेन वाज पोस्टल सर्विस एस्टैब्लिश्ड? पोस्टल सर्विस का एस्टैब्लिश यानी स्थापना कब हुई थी? 19th सेंचुरी में। वेरी गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।